बयान दे चुका है कि लेबनान पर हमले बंद होने चाहिए, तभी आगे बात होगी। और जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू के बयान सामने आ रहे हैं, साफ है इजराइल अपने मोटो पर काम कर रहा है। अब अमेरिका की टेंशन तो बढ़ती जा रही है इस बीच। बिल्कुल, देखिए अभी मैं देख रहा था कि आखिरी हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कब किए गए हैं। तो 1 घंटे पहले इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और ड्रोन दागे गए थे। अब आप सोचिए, इस कंडीशन में क्या इजराइल इस शर्त को मानेगा कि वो लेबनान में, जो साउथ लेबनान का इलाका है जहाँ पर इस वक्त आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स मौजूद है, या फिर जो इजरायली आर्मी ने लितानी रिवर तक को क्रॉस कर लिया है, क्या वो पीछे चले जाएगी? क्या वो साउथ लेबनान के इलाके को खाली करके, जिसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, और उसके बाद वो वापस इजराइल चले जाएगी? हरगिज़ नहीं। और अगर वो नहीं जाएंगे तो अगर ये शर्त अब ईरान ने जोड़ दी है, तो आप समझिए कि फिर डील कैसे होगा। यही तो बात है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातें चल रही है, उसमें से कोई एक ऐसी शर्त नहीं है जो दोनों पक्ष में से कोई एक मान सकता है, और फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कि इजराइल ने कहा कि ठीक है, मैं लेबनान खाली कर देता हूँ, तो क्या ईरान उसके बाद संवर्धित यूरेनियम दे देगा? तो तब ईरान कह रहा है कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। तो उस पर हम बात करेंगे, इसके नाम पर क्या नेतन्याहू तैयार हो जाएंगे इजरायली आर्मी को वापस बुलाने के लिए? तो कुल मिलाकर जो हिंदी में कहावत है कि नौ नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ना ही नेतन्याहू अपनी सेना को वापस करेंगे, ना ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली एक्शन खत्म होंगे, और ना ही अमेरिका और ईरान के बीच किसी एक मुद्दे पर सहमति बनेगी। तो वैसी स्थिति में फिर जवाब है कि तब आखिर होगा क्या? हॉर्मुज़ स्ट्रेट का क्या होगा? या फिर जिस तरह से छिटपुट घटनाएं घट रही है, उसमें कौन इस बात की गारंटी? बिल्कुल मनीष, और ये तो जाहिर ही है कि कोई फर्क नेतन्याहू को नहीं पड़ता है कि